दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोंडों की नियाज के बारे में और आपको कोंडे बनाने की पूरी हकीकत बताने वाले हैं। और साथ ही हम आपको हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि अलैहि का एक ऐसा वाक़या भी बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप सभी का ईमान ताज़ा हो जाएगा। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। और सबसे पहले अगर आप भी कुंडों की नियाज करते हैं तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। किसी शहर में एक गरीब इंसान लकड़ियां काटकर बड़ी मुश्किल से अपना और अपनी बीवी का गुजर बसर कर रहा था। यहाँ तक कि उसकी हालत ये हो गई कि दिन ब दिन उस पर कर्ज चढ़ता चला गया। एक दिन उस शख्स ने अपनी बीवी से कहा, बेगम क्यों ना मैं किसी दूसरे शहर में जाकर मेहनत मजदूरी कर लूं ताकि हमारा यहाँ कर्ज उतर जाए और हमारे हालात बेहतर हो जाए। तो यह सुनकर बीवी ने कहा, जी अगर आपकी यही मर्जी है तो ठीक है, मैं आपके लिए दुआ करूंगी, यकीनन अल्लाह हमारी मदद फरमाएगा। बस फिर दूसरे दिन वो शख्स अपने घर से निकला और दूसरे शहर की तरफ चल दिया। दूसरे शहर में जाकर उसने बहुत काम ढूंढा मगर उसको कोई भी काम नहीं मिला, इसलिए उसने वहां पर फिर से लकड़ियां काटकर अपना गुजर बसर करना शुरू कर दिया। यह सोचकर कि यहाँ पर थोड़े पैसे जमा कर लूं, उसके बाद में मैं वापस अपने घर को चला जाऊंगा। लेकिन इधर उसकी बीवी हर वक्त रोती रहती, दिन रात अल्लाह से दुआ करती रहती। फिर जब बीवी के पास में खाने पीने को कुछ भी नहीं बचा तो एक दिन वो शहर के वजीर के पास गई और कहने लगी कि मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत लाचार हूँ, मुझे आप अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दो, मैं आपके घर का सारा काम कर दूंगी, बस आप मुझे 2 वक्त का खाना दे देना। यह सुनकर वजीर ने अपनी बीवी से कहा कि इसे घर के अंदर ले जाओ और इसे नौकरों के साथ काम समझा दो, यह हमारे घर में काम करती रहेगी। इस तरह से फिर वो मजबूर औरत खाने के बदले में वजीर के घर में काम करने लगी, लेकिन हर वक्त अपने शोहर के लिए अल्लाह से दुआ करती रही। दिन महीनों में गुजरे और महीने साल की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन उसका शोहर अभी तक वापस घर नहीं आया। दोस्तों, फिर एक रात वो औरत अपने शोहर की याद में बहुत रो रही थी। रोते रोते ही उसकी आंख लग गई तो उसके ख्वाब में इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि अलैहि तशरीफ लाई। उस औरत ने देखा कि हजरत इमाम जाफर सादिक अपने लोगों से फरमा रही हैं, ए लोगों, आज कौन सी तारीख है? आपके चाहने वालों में से किसी एक ने कहा कि हजरत आज 22 रजब है। तो यह सुनकर हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया कि याद रखना, जो कोई भी हमारा चाहने वाला आज के दिन यानी कि 22 रजब को सच्चे दिल से हमारी नियाज दिलाएगा और फिर अल्लाह से हमारे सदक़े में कोई दुआ मांगेगा तो अल्लाह ताला उस दुआ को कभी भी रद्द नहीं करेगा। बस इतना सुनना था, उस औरत की आंख खुल गई। उस वक्त फज्र का वक्त था। उसने देखा कि वो रात 22 रजब की रात थी, इसलिए फिर उसने सुबह उठकर हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि अलैहि की नियाज की और अल्लाह से अपने शोहर के लिए दुआ की। अब इधर यह अमल चल ही रहा था। वो औरत इधर नियाज बांटी रही थी और उधर दूसरे शहर में उसका शोहर लकड़ियां काट रहा था। उसके शोहर ने जैसे ही अपनी कुल्हाड़ी दरख्त पर मारी और जैसे ही वो दरख्त नीचे गिरा तो उसने देखा कि उस दरख्त की जड़ों में खजाना छुपा हुआ है। यह देखकर वो शख्स बड़ा खुश हुआ और अल्लाह का शुक्र अदा करता हुआ वो खजाना लिया और अपने घर को लौट आया। यहाँ पर आकर उसने अपने और अपनी बीवी के लिए एक शानदार महल बनवाया। अब वो दोनों मियाँ बीवी खुशी खुशी उस महल में रहने लगे। एक दिन उसकी बीवी ने अपने शोहर को बताया कि हमारे ऊपर यह जो करम हुआ है यह हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि अलैहि का सदका है। एक रात हजरत इमाम जाफर सादिक मेरे ख्वाब में आई और कहने लगे कि तुम 22 रजब के दिन हमारी नियाज करके अल्लाह से हमारे सदके में दुआ मांगो, तुम्हारे हालात बदल जाएंगे। यह सुनकर शोहर बड़ा खुश हुआ और फिर वो दोनों मियाँ बीवी हर साल 22 रजब के दिन नियाज करने लगे। अब इधर एक दिन वजीर की बीवी अपने घर की छत पर चढ़ी। उसने देखा कि दूर एक आलीशान घर बना हुआ है। यह देखकर उसने अपने कनीजों से पूछा कि यह इतना शानदार और इतना बड़ा घर किसका है। तो एक कनीज ने बताया कि यह घर उस नौकरानी का है जो आपके यहाँ पर कुछ बरस पहले खादिमा थी। तो यह सुनकर वजीर की बीवी सोचने लगी कि उस नौकरानी ने इतना बड़ा घर कैसे बनाया होगा, इसलिए वो कहने लगी कि जाओ और जाकर उसको बुलाकर लाओ। इसके बाद कुछ कनीजे गई और उसको बुला लाई। उसको देखकर वजीर की बीवी ने इसके बारे में पूछा तो उस औरत ने सबके सामने हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि अलैहि का वो सारा वाकया बयान कर दिया, यानी कि किस तरह से उसने ख्वाब देखा, फिर किस तरह से नियाज की और फिर कैसे उसके दिन बदले, सारी बातें उसको बता दी। यह सुनकर वजीर की बीवी कहने लगी कि इससे बड़ा झूठ मैंने आज तक कभी भी नहीं सुना है। यकीनन तुम्हारे शोहर ने कहीं से कोई चोरी की होगी और अब तुम मेरे सामने यह झूठी कहानियां बना रही हो।
खैर दोस्तों, इसके बाद वो औरत वापस अपने घर को चली गई। लेकिन इधर वजीर के बीवी के दिन बदलने लगे। अचानक से जो नायाबे वजीर था, जो इस वजीर से हसद रखता था, उसने बादशाह को भड़काना शुरू कर दिया। इसलिए फिर बादशाह ने वजीर को अपने पास बुलाया और हिसाबो किताब मांगने लगा। वजीर जब हिसाब देने लगा तो वो हिसाब सही से नहीं दे पाया। यह देखकर नायाबे वजीर ने कहा कि बादशाह, मैंने कहा था ना कि यह आपकी पीठ पीछे आपको नुकसान पहुंचा रहा है। बस यह सुनकर बादशाह को जलाल आ गया और उसने फौरन ही उस वजीर को निकाल दिया और कहा कि अब से तुम हुकूमत के महल में नहीं रहोगी, जाओ और जाकर अपने लिए कोई ठिकाना बना लो। इसके बाद वो वजीर अपनी बीवी को साथ लेकर उस शहर से बाहर जाने लगा। रास्ते में उन्हें भूख लगी तो उन्होंने एक तरबूज खरीद लिया और उसे अपने रुमाल में बांध लिया, यह सोचकर कि आगे किसी साहिल के किनारे बैठकर इसे खाएगा। अब दोस्तों, इधर बादशाह का बेटा शिकार पर गया हुआ था। वो सुबह से शाम हो गई लेकिन वापस घर नहीं आया था। यह देखकर बादशाह बड़ा परेशान हो गया। इतने में उस नायाबे वजीर ने कहा, बादशाह, मुझे तो लगता है कि उस वजीर को आपने निकाल दिया था तो कहीं उस वजीर ने आपके बेटे को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया है। यह सुनकर बादशाह को गुस्सा आ गया। उसने फौरन ही अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो जल्दी से उस वजीर को पकड़कर हमारे सामने पेश करे। अगर उसने सच में मेरे बेटे को कोई नुकसान पहुंचाया है तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर वो सिपाही उस वजीर को ढूंढते ढूंढते उस तक पहुंच गई और उसको और उसकी बीवी को पकड़कर बादशाह के सामने ले आई। बादशाह ने देखा कि उस वजीर के हाथ में रुमाल में बंधा हुआ कुछ है, इसलिए बादशाह उनसे पूछने लगा कि इस रुमाल में क्या छुपा हुआ है। तो उस वजीर ने कहा कि इसमें तरबूज है। यह सुनकर बादशाह ने कहा कि इसे खोलो। जब उस रुमाल को खोला गया तो उसमें शहजादे का सर था। यह देखकर बादशाह की आंखों में खून उतर आया। उसने फौरन ही हुक्म दिया कि इन दोनों को कैद कर लिया जाए, सुबह इन दोनों का सर कलम कर दिया जाएगा। यह सुनकर वजीर रोता रहा लेकिन बादशाह ने उनकी एक ना सुनी और उन दोनों को पकड़कर कैद खाने में डाल दिया गया। कैद खाने में वजीर रोते रोते कहने लगा, अचानक से हमारे साथ में यह क्या होने लगा है। यकीनन मुझसे कोई बहुत बड़ा गुनाह हो गया होगा जिसकी हमें यह सजा मिल रही है। तो यह सुनकर वजीर की बीवी रोते हुए कहने लगी कि आपसे नहीं, गुनाह तो मुझसे हुआ है। आपको याद है कुछ साल पहले हमारे यहाँ पर एक नौकरानी थी। आज वो एक शानदार महल में रहती है। कल उसको मैंने बुलाया और उसके बारे में पूछा तो उसने बताया कि मेरे ख्वाब में हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि अलैहि आए थे और उन्होंने कहा था कि मेरी नज़र करो, फिर हमारे सदके में अल्लाह से दुआ मांगो, अल्लाह तुम्हारे हालात को बदल देगा। मैंने उस औरत की इस बात को झूठा समझा और उसके शोहर को चोर बता दिया था। मुझे तो लगता है कि तभी से हमारे दिन खराब हो रहे हैं। यह सुनकर वजीर ने कहा, ए बदबख्त, इससे बड़ा गुनाह और क्या होगा कि तुमने हजरत इमाम के मौजिज़े पर शक किया। फौरन तौबा करो। इसके बाद दोनों मियाँ बीवी मिलकर तौबा करने लगे और अल्लाह से दुआ करने लगे। वो दोनों कहने लगे, या अल्लाह, अगर हम दोनों को इस कैद खाने से रिहाई मिल जाती है तो अब से हम हर साल 22 रजब को हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि अलैहि की याद में नियाज करेंगे। बस इस तरह से वो दोनों रो रो कर दुआ करते करते सो गई। अब दोस्तों, इधर सुबह का सूरज तुलू हुआ तो अचानक से बादशाह का वो बेटा घूमता फिरता अपने महल में आ गया। बादशाह अपने बेटे को देखकर बड़ा हैरान हुआ और पूछने लगा कि तुम कहाँ पर थे। तो बेटा कहने लगा कि मैं तो शिकार पर गया हुआ था। बादशाह हैरत से पूछने लगा, तो फिर वो सर किसका था? जाओ और जाकर उस वजीर को और उसकी बीवी को बुलाकर मेरे पास लाओ। फिर जब उन दोनों को बादशाह के सामने पेश किया गया तो उन्होंने पूरा वाकया बादशाह के सामने बयान कर दिया। बादशाह हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि अलैहि का नाम सुनते ही कहने लगा कि आज के बाद हर साल 22 रजब को जहाँ जहाँ पर मेरी सल्तनत है वहाँ पर हजरत इमाम जाफर की नियाज की जाएगी। इसके बाद उस वजीर को वापस अपने ओहदे पर कायम कर दिया गया और उस नायाबे वजीर को अपनी सल्तनत से निकाल दिया गया। सलाम हो हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि अलैहि पर। अल्लाह इनके सदक़े से हमारी भी सारी परेशानियों को दूर फरमा दे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दें।